आज फिर से प्रभु के महान पवित्र नाम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज की आराधना में प्रभु हमारे समक्ष उपस्थित है, क्योंकि प्रभु का ये वादा है अपने लोगों के लिए। प्रभु ने हमें आज तक संभाल के रखा है। अपनी करुणा, अपनी दया, अपना प्यार हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि प्रभु सब के ऊपर अपना प्यार का हाथ रखा है। इस कारण हम जीवित हैं। आज उसकी आराधना करने के लिए समय प्रभु ने हमें दिया है। आत्मा और सच्चाई से भक्ति करने के लिए आज पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। आप जहाँ भी हैं, बड़ी नम्रता से, दीनता से और विश्वास से परमेश्वर की भक्ति आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके करुणा के कारण, दया के कारण सांस ले रहे प्रभु। हम हमारे ज्ञान, बुद्धि, बल के द्वारा जीवित नहीं हैं। हम प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी है आपकी करुणा के कारण, दया के कारण है। प्रभु जी, आपकी प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से विनती करते प्रभु, आज ये शब्बात, ये जो दिन है आराधना का दिन है प्रभु जी, ये समय आपने जो हमें दिया है, विश्वास से हम आपके चरणों में विनती करते कि आज फिर से अपना आशीष, अपनी शांति, अपनी बरकत, चंगाई और अपनी प्रकाश से सभी का जीवन, परिवार, जो जो आज इस आराधना में जुड़े हैं, जो भी इस आराधना में आज उपस्थित है, सभी को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमसे बातचीत कर और हमें आशीष से भर दें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन। खुदा का कलाम जो भजन संहिता में ऐसा लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जीवन की कमी घटी, जीवन जो हमें मिला है, जो जीवन हम आज जी रहे हैं इस धरती पर, कहाँ है इस जीवन को अलग अलग उपमाएं दी हैं। जिंदगी एक सफ़र कहाँ है। जिंदगी हम देखते हैं कि घास के समान है, धूप छाव के समान है। इस प्रकार से ये जिंदगी में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी जीवन के सफ़र में मसीह को साथ लेके ही अगर हम चलते हैं तो हमारी मंजिल सभी दुर्घटना से, बीमारी से, तकलीफ से, चिंताओं से सुरक्षित रहेगी। आइए हम ये विश्वास से इस आराधना में एक गीत को सुनेंगे। आइए हम एक गीत को इस समय सुनते हैं। तेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा
जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, कैसी है उसकी डगर, उसको सुना मेरा ही तो चलता जीवन है लंबा सफर, चलना है बहुत कठिन, यहोवा तेरी तरह, चलना है बहुत कठिन, यहोवा तेरी तरह, सहेलेंगे हर मुश्किलें, यहोवा तेरी तरह, यहोवा तेरी तरह, मेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, कैसी है उसकी डगर, उसको सुना मेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, सुख दुख की राह पर रहे सदा भटके, साथ रहा जो तेरा, संभाल मसीहा हमें, संभाल मसीहा हमें, मेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, कैसी है उसकी डगर, उसको सुनाता मेरा ही तू चलता जीवन है लंबा सफर, जीवन है लंबा सफर, प्रभु का वचन जो आज हमें मिला है, जो जीवित है, सच्चा है। प्यारो, जब वचन हम सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को ऊपर अध्ययन करते, मनन करते हैं, एक बात याद रखिए कि साक्षात स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ बातचीत कर रहा है, और ये विश्वास से जब हम उसका वचन ग्रहण करते हैं, निश्चित ये जो पवित्र वचन है आपके जीवन में निश्चित कार्य करेगा। परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 और इसका 19 वचन। इसमें लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उसकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष दे। प्यारो मित्रों, हम देखते हैं कि जीवन में जब हमारी जिंदगी आगे आगे चलती है, समय चला जाता है, साल गुजर जाते हैं, और हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन का हम विचार करते हैं
प्यारे मित्रों, जीवन में विपत्ति आती है, जीवन में संकट आता है, जीवन में हम देखते कि विपत्ति निश्चित आती है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई भी देश नहीं कि जिस के जीवन में इस प्रकार की स्थिति या अनुभव वो इंसान ने या वो देश ने, उस प्रदेश ने नहीं लिया। हम देखते हैं कि इस धरती पर ये सब घटनाएं हमारे जीवन के इर्द गिर्द, जीवन के सफर में निश्चित आएगी। लेकिन जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो मसीह लोग हैं, जिसका यहोवा परमेश्वर है, हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में, उनके जीवन में वो कभी भी ये संकटों का सामना जब करते हैं वो पराजित नहीं हुए। हम देखते हैं बहुत सारे परिवार हमने देखे हैं कि उनके जीवन में, उनके कार्य में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी बीमारी आई। योग का बाइबल धर्मशास्त्र में हम देखते हैं कि योग एक धर्मी इंसान था, उस प्रदेश में उसके जैसा धर्मी कोई नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि ऐसे इंसान के ऊपर, इस धरती पर तमाम जो भी बुराई है, जो भी संकट है, उसका सामना उसने किया। लेकिन एक बार वो संकट में परमेश्वर के विश्वास में वो बहुत ही मजबूत और स्थिर रहा। यही सीख है हमारे जीवन के लिए आज भी। भला ही आज की स्थिति ठीक नहीं है, भला ही हम डरे हुए हैं, भला ही हम बीमारी के सामना में या ऐसे वातावरण में हैं, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं, एजुकेशन की है, बच्चों के नौकरी की है, अपने परिवार की है, परिवार के बहुत सारे सदस्य, जैसे कि पिछले दिनों में एक इंसान हमें, एक परिवार ने हमें फ़ोन किया कि उनकी कंपनी का सभी जो वर्कर्स है वो कम कर दिए गए। हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार की अलग अलग समस्या है। प्यारे मित्रों, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो आज आपके और मेरे हाथ में है, उस वचन के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं, वो वचन हमें दिखाता है और बताता है कि विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी। किसकी आशा न टूटेगी? जो विपत्ति के समय परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे। विपत्ति के दिनों जो भयभीत होंगे, जो अविश्वास रखेंगे, संकट की ओर देखेंगे, प्यारे मित्रों, ऐसे समय में हमें परमेश्वर और उसके वचन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, तभी हम स्थिर रहेंगे। प्यारे मित्रों, बाइबल हमें बताती है कि जब हम हमारे जीवन में चलते हैं तो बहुत सारे लोग जीवन के सफर में, जिंदगी के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी निभाते समय हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो समक्षता है, संगति है, उसके अभिवचन भूल जाते हैं। और ये अक्सर होता है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी जो संकट है वो भारी बन जाते हैं, वो चिंता है वो हमारे ऊपर भारी बन जाती है और हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के अभिवचन को भूल जाते हैं, परमेश्वर का प्रार्थना करना भूल जाते हैं और चिंता और समस्या की ओर देखते हुए उसका खोज करते, उससे बाहर निकालने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि जीवन की जो समस्या है, ये बहुत सारे कारण समस्या के होते हैं। बहुत बार हमारे मिलने वाले जो आजू बाजू के हमारे संगति के लोग हैं, दुनिया की संगति से, संसार के दुख के, संसार के वातावरण से हम देखते कि समस्या के अनेक कारण है। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है जीवन के सफर में अगर हम चलना है
तो मसीह का वचन और मसीह का अभिवचन, इसको कदा ही आप अपने हृदय से, परिवार से, अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जब आप इस बात को अलग रहेंगे तो आपके जीवन में समस्या, बीमारी, संकट, ये बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ते जाएंगे, उसका प्रमाण कम नहीं होगा, वो नष्ट नहीं हो सकती। और इस कारण ये पहली बात बाइबल हमें बता रही है कि हमें जीवन में चलते समय, जैसे कि जीवन तो परमेश्वर ने हमें दिया है, और जैसे गीत में बताया कि हे राही चलता चल, जीवन है लंबा सफर। आप आज विशेष करके वचन के अनुसार जब हमारा ये जीवन चलते समय बाइबल में कही हुई बातें ध्यान में रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि वचन आपको अगुवाई करेगा। वचन कहता है कि उसका पवित्र आत्मा आपके सभी निर्णय में आपकी अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। ऐसा बाइबल ने हमें अभिवचन दिया है। प्यारे मित्रों, विशेष महत्व की बात है कि हम मसीह लोग जब हमें प्रभु को जो सूचना देता है, जब कौन से डायरेक्शन में, कौन सा निर्णय, कौन से घड़ी में हमें क्या करना है, यह बात बहुत बार इंसान खुद की बुद्धि से करता है। निर्णय लेते समय इंसान बहुत बार अपने दोस्त की सलाह के अनुसार निर्णय लेता है। परिवार के निर्णय बहुत सारे परिवार के लोगों के द्वारा, लेकिन परिवार का निर्णय हो या वैयक्तिक निर्णय हो या आपका बिजनेस का हो, आपका नौकरी का हो, आपके शादी का हो, कौन सा भी छोटा या बड़ा निर्णय हो, वचन कहता है कि हमें उस निर्णय ने एक बात ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर का निर्णय, परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करके, ये बात इन दिनों में हमें याद रखनी है। बहुत बार इंसान खुद की बुद्धि से निर्णय लेके बहुत बार गलत साबित हुआ है। नीति वचन में इस प्रकार से कहा गया है कि जो प्रार्थना में रहेंगे और विश्वास से, लगन से अगर आप मांगेंगे तो परमेश्वर निश्चित आपके जीवन के सफर में अगुवाई करेगा, मार्ग देगा, इंस्ट्रक्शन आपको देगा, कौन से लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। परमेश्वर निश्चित आपको सही प्रकार के मार्गदर्शन करेगा, सूचना आपको प्राप्त मिलेगी। लेकिन उसके लिए वो सूचना किस प्रकार से आपको, जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता, जब आप विश्वास में रहेंगे, वचन में रहेंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तभी ये पवित्र मार्गदर्शन, सूचनाएं आपके जीवन में। आज अभाव है परमेश्वर का जो सूचना है, मार्गदर्शन इंसान को प्राप्त नहीं होगा। इंफॉर्मेशन, सूचनाएं वो बहुत बार टेक्नोलॉजी से प्राप्त कर रहे हैं, किताबों से, एक्सपर्ट से, यूट्यूब से और अलग अलग जो मीडिया के जो माध्यम है, उससे वो इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन प्राप्त करता है और भूल गया है जो डिवाइन पावर, जो स्वर्गीय जीवन परमेश्वर आपको मुफ्त में आपके समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। आपको जिंदगी के सफर में आपका पथदर्शक बनना चाहता है, जो परमेश्वर आपका साथी बनना चाहता है, जो आपको सही प्रकार की दिशा दिखाना चाहता है, सही निर्णय आपको प्रदान करने के लिए जो तैयार है, वो प्यारा मसीह आज हमारे साथ है। इस बात को इंसान भूल रहा है। एक बार मसीह लोग भी आज बहुत बार इस बात की में कम
दिखाई दे रहे हैं परमेश्वर की अगुवाई लेने में। जब हम जैसे नीति वचन में लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, तब आपके लिए सीधा मार्ग बनेगा, आपके लिए निश्चित मार्ग प्राप्त होगा, आपका मार्ग सफल होगा, आपके जीवन में आशा की किरणें दिखाई। बहुत महत्व की बात है, बहुत ही जरूरतमंद है। जीवन जब हमें मिला है तो वो तो चलना है, ये जीवन तो चलते रहेगा आगे, लेकिन ये जिंदगी में, ये सफर में हमें जो हमारा सहायक है, जो हमारे सफर में अगुवाई करने वाला है, जिसने बताया कि हम अंत तक मैं आपके साथ हूं, लेकिन हम उसके साथ जब तक नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा, ये निश्चित बात है। वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि हम इस दिनों में, जब का आज हम बहुत ही कंफ्यूजन में हैं, सारी दुनिया के लोग, सारे देशों के लोग बहुत ही संकटों में फंसे हुए हैं। ऐसे स्थितियों में हमें परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 37:27 में लिखा है कि हमें क्या करना है, स्मरण परमेश्वर का करना है। पहली बात नीति वचन 3 अध्याय और 6 वचन। दूसरी बात हमें ये रखना है कि विश्वास रखना है। यह बहुत बड़ी बात है, विश्वास रखना। जब स्थिति अच्छी है तो हम विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर स्थिति ठीक नहीं है, विपरीत है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बल के ज़्यादा जो संकट है, ऐसे स्थिति में हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन ऐसे ही स्थिति में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। और प्यारे मित्रों, आज की घड़ी में हरेक यीशु मसीह के चेलों ने, हरेक विश्वासी लोगों ने, हरेक विश्वासी परिवार ने इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में बढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति में रहने के लिए, परमेश्वर के वचन को स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए, और आखिरी में बताऊंगा कि जीवन की सफर में चलते समय हमें रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय और पहले 1 और 2 वचन, और यूहन्ना इसका 16 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा जो है, हम उसकी सहायता लेके चलें। आज के घड़ी में किसी की भी सहायता पूरी नहीं है। मेडिकल क्षेत्र में भी अधूरे पड़ गए, कोई योजना भी पूरी प्रकार से सफल नहीं हो रही, इंसान खुद की रक्षा नहीं कर रहा है। ऐसे समय में आपको अगुवाई कौन है? आपके जीवन में सही रास्ता कौन दिखाएगा? आपके जीवन में अंत तक आपके साथ कौन आएगा? आपके जीवन के सफर में कौन चलाएगा? और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें आपके जीवन के अंत तक चलाएगा, अगुवाई करेगा। सही क्या है, झूठ क्या है, इसका ज्ञान आपको देगा। क्या बात करना है, इसका ज्ञान करना है। क्या डिसीजन, क्या निर्णय लेना है, इसका भी ज्ञान निश्चित पवित्र आत्मा आपको जरूर करेगा। ये बात के ऊपर विश्वास रखो। हम इस बात में कमी है, संकट के दिनों में और हम कम इस बात में पड़ जाते हैं। प्यारे मित्रों, वचन आपको आज इस पवित्र बाइबल में से अगुवाई कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। प्यारे मित्रों, आज जो वचन हमने सुना है कि हम जीवन के सफर में हमें ये जो बातें हैं महत्व की, ये ध्यान में रख के, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अंतिम दिन है, हम देखते हैं कि
जैसे बाइबल में बताए हैं, बहुत सारे घटनाएं इस धरती पर हो रही, अंतराल में हो रही, देश के देश में भी जो है, परिवार के परिवार में हो रही है। और बाइबल की सब घटनाएं सच है उसमें। क्यों? जब हम पढ़ते हैं कि जब उसके ऊपर विश्वास करें और उसके ऊपर विचार करें, और जो जीवन आपको मिला है, ये जीवन के सफर में हम पवित्र आत्मा की सहायता लेके दिन प्रतिदिन इन सभी प्रकार का जो संकट है, जो बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी परिस्थिति है उसका, और शैतान जो है उसका सामना कर सकते हैं। विश्वास से इन दिनों में हम रहेंगे। खुदा बाप आपको आशीष देंगे और आपकी अगुवाई करें, आपको परिवार सभी को इन दिनों में हो सुरक्षित रखे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। खुदा बाप आप सबको आशीष देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज विशेष करके हमें प्रार्थना करनी है जब हम प्रार्थना करते प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखिए। भले ही हम एकत्रित एक साथ एक जगह पर कलीसिया, जैसे हम पिछले सालों में देखते थे कि एकत्रित बैठ के एक आवाज सुनते थे, एक दूसरे को देखते थे, हम देखते हैं कि आज भला ही हम अंतर हमारा दूर है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारे संग हमेशा रहता है और हमारी प्रार्थना सुनता है। और वही विश्वास से हम इस समय हमारी जो विनतियां हैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। प्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है। जैसे कि हम प्रार्थना विशेष करके मांगी है उपकार स्तुति के लिए। मिसेस रिबेका जो सिस्टर है, उन्होंने विशेष करके स्तुति मांगी है कि उनकी पिछले दिनों में तबीयत ठीक नहीं थी, परमेश्वर उनको चंगा किया है और आगे भी तंदुरुस्त परमेश्वर उनको रखेगा। हम ब्रदर नितिन के लिए भी उपकार स्तुति करेंगे कि उनके भी पुणे में रहने वाले, उनके भी जो सेहत है अच्छी हो रही है, इसके लिए भी स्तुति प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके प्रार्थना विनती करते हैं सुनील गावित के लिए, जो उनका ट्रांसफ़र मुंबई से नासिक में हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस मेरी, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी तबीयत अच्छी रहे इन दिनों में, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कस्बे अंकल, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। बुजुर्ग आदमी हैं और उनको अच्छी प्रकार की सेहत रहे, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। शमुएल काड़े, 4 साल का बेटा है, हार्ट का उसको प्रॉब्लम है और परमेश्वर इस बालक को सभी प्रकार की कृपा करके और इसके जीवन में जो बीमारी है वो सभी प्रकार से दूर हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। शिंदे बाबा जी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके जो भी तकलीफ है, घुटने की सूजन जो पैरों की आती है, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। हम विशेष करके आज हमें प्रार्थना, विशेष प्रार्थना करें नीलिमा सिस्टर, जो उनके परिवार में दुखद घटना हुई है। उनके पिताजी गुजर गए हैं, प्रभु के पास गए हैं, और ये दुखित परिवार के लिए हम प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अपना सांत्वना का आत्मा इस परिवार को प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुए और आने वाले दिनों में जिनके जन्मदिन है, परमेश्वर उनको विशेष करके आशीष आने वाले दिनों में उनके ज़िंदगी में भी रखे। जिनका जन्मदिन हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने उनको अच्छी प्रकार का जीवन आज तक दिया है।
हम प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश के लिए, भारत देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान जी और सभी प्रकार के जो अधिकारी, आज सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और इस देश में अमन रहे, इसके लिए भी प्रार्थना है। हम विशेष करके जो डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी तथा पुलिस भाई बहन एक कोरोना के समय में अलग अलग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, परमेश्वर उनकी भी विशेष करके अगुवाई और मार्गदर्शन और सहायता करें, इसके लिए सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए, जो कलीसिया के छोटे बच्चे हैं, परमेश्वर उनको सहायता करे उनके पढ़ाई में, जो ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, तथा जवान बेटे बेटियां उनका जो एजुकेशन है, कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई एमपीएससी यूपीएससी की, डीएड बीएड की अलग अलग परीक्षा वो देने जा रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष करके ये जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर इन दिनों में अगुवाई करे, ज्ञान बुद्धि प्रदान करे, और जिनकी एग्ज़ाम नज़दीक है उनको भी सहायता करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे कलीसिया के, परमेश्वर उनको इन दिनों में सुरक्षित रखे, सहायता करे और अच्छी चंगाई उनको इन दिनों में प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो सेवक वर्ग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग गांव में काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी सभी परिवार की और निजी जो आवश्यकता है पूरा करें, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोविड पेशेंट जो है कोरोना के सारे दुनिया में हैं, अस्पताल में हैं, और इनको ठीक केवल यीशु मसीह ही कर सकते हैं, और यीशु मसीह के नाम से इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ये बीमारी से वो अच्छे और चंगे हो जाए, इसके लिए प्रार्थना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी हैं आप भी प्रार्थना में लगें, और निश्चित आज की प्रार्थना में परमेश्वर आपकी समक्षता के साथ में, और आपकी जो भी आपकी बोझ है, चिंता है, तकलीफ है, परमेश्वर निश्चित वो दूर करेगा, विश्वास से हम प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के ये समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र पाक कलाम के लिए। प्रभु जी, आपने हमारे हाथ में आज तक ये कलाम रखा जो बहुत ही कीमती है, पवित्र है, पाक है, जो हमारे जीवन की रोटी है। प्रभु जी, जो आज हमें आपने दी ले, आपको हृदय से धन्यवाद देते। हम जानते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन, इस जीवन के सफर में हम बहुत बार थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं प्रभु जी। बहुत बार प्रभु जी हमें कन्फ्यूजन और बहुत सारे संकटों का सामना हमारे जीवन में करना पड़ता है, लेकिन आपका दया और करुणा से हमारे आज तक की जिंदगी के सफर में आप हमारे संग रहे, आपने अगुवाई की, अपनी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए आपको धन्यवाद है प्रभु जी। फिर से आज के चरणों में जब हम सब लोग हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष करके प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारी प्रार्थना आपके चरणों में हमने पिछले दिनों में की थी प्रभु, आपने सुनी, इसके लिए धन्यवाद देते। मिसेस रेबेका, इनके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जो भी शारीरिक कमजोरी थी आप उसको नष्ट कर रहे हैं, अच्छी सेहत और आपको अच्छी प्रकार का उनके जीवन में आप सुधार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। उनकी अगुवाई कर, उनकी ड्यूटी में, उनके परिवार में सदा अपना अनुग्रह आप रखें। हम प्रार्थना करते ब्रदर नितिन के लिए प्रभु, पिछले दिनों में अस्पताल में थे, आपने उनको अच्छा किया, जो भी कमजोरी है वो दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सुनील जो पुलिस डिपार्टमेंट में मुंबई में कार्यरत हैं, उनकी बदली नासिक में हो, ऐसी विनती उन्होंने की प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और प्रभु जी होने दे जल्द से जल्द उनके ट्रांसफ़र
नासिक में हो, ऐसा अनुग्रह उनके परिवार में। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मेरी, उनकी तबीयत के लिए प्रभु इन दिनों में अपनी सभी प्रकार की कृपा उनके जीवन में आप रखें, अच्छी तंदुरुस्त आप उनको इन दिनों में रखें, ऐसी विनती हम कर रहे हैं। हम कस्बे अंकल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ये बुजुर्ग आदमी है प्रभु जी, और उनकी शारीरिक जो भी कमजोरी आप जानते हैं वो सभी कमजोरी दूर हो जाए और उनको अच्छी प्रकार की सेहत प्राप्त हो, ऐसी अगुवाई हम आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके शमूएल, ये छोटे बच्चे के लिए प्रभु जी, ये छोटा बच्चा यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने खड़े करते हैं, जो भी उसकी हृदय की जो भी कमजोरी है, बीमारी है, वो यीशु के लहू के द्वारा दूर हो जाए, ऐसी विनती हम सब आपके चरणों में करें। विशेष करके प्रार्थना करें प्रभु जी, जो शिंदे बाबा जी प्रभु जी, उनकी घुटने की दर्द है प्रभु, और विश्वास से यीशु मसीह के नाम से उन्होंने प्रार्थना मांगी प्रभु जी, आप प्रार्थना सुनने वाले हमारे प्रभु है, और वही विश्वास से हम फिर से ये विनती आपके हाथ में देते हैं ताकि शिंदे बाबा की सभी तकलीफ पैर की दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं नीलिमा सिस्टर, ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में जो दुखद घटना हुई है प्रभु जी, उनके सिस्टर के जो पिताजी गुजर गए प्रभु जी, हम देखते हैं कि ये परिवार में विशेष करके आप सांत्वना का आत्मा दें, सभी सदस्य को इन दिनों में आपकी पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करें। विशेष कर प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे जो प्रिय जो पिछले हफ्तों में जिनका जन्मदिन हुआ प्रभु जी, सभी को आपने उनके जीवन में सभी प्रकार की बीमारी से तकलीफ से दूर रखा और जन्मदिन दिखाया, आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है प्रभु, हम उनका जीवन भी आपके हाथ में सौंप देते हैं, विनती करते हैं उनका भी जीवन सदा सुरक्षित और आशीष से भरा रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे भारत देश के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, सभी के ऊपर अपना अगुवाई सदा बनाए रहे। हर एक को प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई करें, ताकि ऐसे स्थितियों में निर्णय क्षमता आप उनको प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हम विशेष करके जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी वर्ग, जो इमरजेंसी स्टाफ है, वाटर सप्लाई में, इलेक्ट्रिसिटी में, पुलिस डिपार्टमेंट, भाई बहन जो है, सभी के लिए प्रार्थना, सभी को आप सुरक्षा प्रदान करें, उनकी निजी सभी जो जरूरतें हैं वो भी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। प्रार्थना करें प्रभु हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जो पढ़ाई करे प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन की पढ़ाई चालू है वो समझने के लिए ये सभी विद्यार्थियों को सहायता, ज्ञान दे प्रभु। हम प्रार्थना करें जो जवान बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, उनका जो पढ़ाई है इन दिनों में, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, यूपीएससी, एमपीएससी, डीएड, बीएड की परीक्षा की तैयारी करें प्रभु। ये सभी को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिनकी परीक्षा इन दिनों में है प्रभु, आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण इन जवान बेटे बेटियों को रखें, ताकि इनके जीवन में आप सदा यश प्रदान कर, उनकी जिंदगी सदा सक्सेस से भरी रहे, ऐसा तो है। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी हमारे जो भी सेवक वर्ग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग माध्यम से कार्य कर प्रभु, ये सेवा करते समय उनकी जो भी जरूरत है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी हो जाए। कार्य करने की लगने वाली अगुवाई उनको तू प्रदान करे, उनके परिवार की जो भी जरूरत है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से वो पूरी हो जाए, ऐसी विनती करें। विशेष करके इन दिनों में प्रभु प्रार्थना करते
कोरोना के कारण अलग अलग अस्पताल में, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में प्रभु जी जो भी पेशेंट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये सभी जो बीमारी प्रभु नष्ट हो जाए और प्रभु जी वो जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर आए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा ये सभी भाई बहन के ऊपर प्रभु जी फिर से आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी और विनती करते इन दिनों में प्रभु जो कि समस्या हमारे जीवन में है, जिंदगी के सफर में है, महामारी हमारे जीवन में है, हमारे आजू बाजू में है, हमारे देश में है, इस धरती पर है, ऐसे दिनों में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक अपने विश्वासी और अब सभी इंसान को अपना यीशु मसीह का नाम प्रकट हो, ऐसी करुणा और दया सबके ऊपर हो। आगे का समय मैं आपके हाथ में सौंप दो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। आइए हम इस समय प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना सब मिलकर करें। आप जहाँ हैं, आपके परिवार में हैं, घर में हैं, हॉल में बैठे हैं, जहाँ भी है आप अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाई है वो हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही। आमीन। आइए हम इस समय आशीष प्राप्त करेंगे। आता देवचं बापाची प्रीती, देवचं पुत्राची कृपा आणि देवचं पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रिय लेकरांच्या प्रभू येशू पुनरपीपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो। आमीन। देव आप तुम्हारा सर्वास आशीष हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष से भर दे और विशेष करके इन दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में वो सदा करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जो वाणी इस समय आपने सुनी है इस माध्यम के द्वारा, मुझे आशा है कि वो आप सुन रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन और मैसेज और मेल्स आते हैं, बहुत सारे लोग इसको नियमित रूप से सुन रहे हैं। आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो आपके फ्रेंड हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपको जिससे आपको भेजना चाहिए आप निश्चित उससे भेज दीजिए। निश्चित इसके द्वारा भी परमेश्वर के आशीष आप दूसरे परिवार के और दूसरे की जिंदगी में भी बांट सकते हैं। खुदा आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रखे। शालोम।